मंच पर विराजमान हमारे आज के इस आयोजन में संत वृंद जोरदार अभिनंदन करें संतों के लिए। गीता भवन के शुभारंभ पे सच्चे अर्थों में हम सबका सौभाग्य है। आज जावलीपुरम ऋषि की इस धरती पर मां नर्मदा के अद्भुत, मैं तो उसको हर जगह बोलता भी हूं और उसका एहसास भी करता हूं। ये जबलपुर का भाग्य है। मां नर्मदा का सर्वाधिक परमात्मा की कृति का वो भेड़ा घाट, जहां मां के आशीर्वाद से काले पत्थर भी संगमरमर के बन जाते हैं। वाकई ये अद्भुत धाम, अद्भुत धाम। इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय सांसद आशीष दुबे जी, माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय महापौर जगत बहादुर जी, माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, नीरज सिंह जी, माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश घोटिया जी, रिंकू विज नगर निगम के अध्यक्ष और भाजपा के अध्यक्ष माननीय रत्नेश सोनकर जी, राजकुमार पटेल जी। जब मैं नाम बोल रहा हूं तो ताली वाली बजाकर आप भी अपनी उपस्थिति से उनका सम्मान सभी का जोरदार तरीके से करें। आज का ये अद्भुत दिन है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद ही सच में भारत सरकार के माध्यम से भी सांस्कृतिक अभ्युदय का अद्भुत ये एक वातावरण, सुखद वातावरण चल रहा है। और ऐसे में हमारे अपने राज्य में भी यशस्वी जब मैं शिक्षा मंत्री था, मैं बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर शिक्षा नीति को एक तरह से बदलते हुए, संशोधित करते हुए, यद्यपि आजादी के बाद 2 बार ऐसा मौका आया, 1968 में, 1986 में, लेकिन केवल ऐसा कहा जाता था कि वो अंकों का खेल है, 8 इधर लग जाए, 6 के उधर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन 2020 की जो शिक्षा नीति आई और 20 की शिक्षा नीति के बलबूते पर हमने अपने राज्य में शिक्षा नीति देश भर में लागू हुई, तो मध्य प्रदेश की धरती पे हुई। हमें इस बात का आनंद, और हमने अपने वो पवित्र ग्रंथ, पवित्र गीता, पवित्र रामायण और ऐसे सारे ग्रंथों के प्रमाण को शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा। अब आप बताइए, भगवान कृष्ण की वो मुखारविंद से निकलने वाली गीता, जिसके 18 ही अध्याय में कौन सी जीवन के ऐसे रहस्य और प्रसंग है जिसके बारे में हमारा आधुनिक साइंस से लगाकर के, तर्क शक्ति से लगाकर के तमाम प्रकार के उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर गीता जी के माध्यम से मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज मैं यहां जब आया हूं तो रामायण के अंतर्राष्ट्रीय मेले का भी शुभारंभ हुआ और गीता भवन की सौगात भी मिल रही। जबलपुर वालों के लिए और आनंद आया। सच में हमारे लिए ये दोनों भगवान एक तरह से, जिनका लंबा गैप है बीच में, लेकिन पूरे देश का नक्शा अगर भारत का रखो सामने और उस भारत के नक्शे पे आप एक तरफ भगवान राम की कल्पना करो और उनके द्वारा पूरे देश में उनके पराक्रम के जो अलग अलग घटनाक्रम घटे हैं, जिनको हम उनकी लीलाओं से समझ सकते हैं, तो वो हमको उत्तर से लेकर दक्षिण तक बराबरी से मिलते जाएंगे। और भगवान कृष्ण की यद्यपि 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी अगर लीलाओं की अपन हिसाब लगाएंगे तो पूरा, कहां नरकासुर असम के ऊपर और माता रुक्मणी का भी वो अरुणाचल का हिस्सा, लेकिन पूरब से लेके पश्चिम की द्वारका तक पूरा देश दोनों देवताओं के माध्यम से दुनिया को समझा सकता कि रामकृष्ण की संस्कृति क्या होती है, भगवान राम और कृष्ण का जीवन क्या होता है, ये भौगोलिक सीमाओं के माध्यम से। इसलिए दुनिया के सभी देशों में हमारे अपने इन देवताओं के माध्यम से सच में इस मृत्युलोक के अंदर हर एक का जीवन परमात्मा ने निश्चित किया है, लेकिन हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय नियत किया गया है, वो हमको कदम कदम पर हर एक के जीवन के अंदर, ये हमारा शरीर
वास्तव में भगवान ने विराट शरीर दिखा करके अर्जुन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास भी किया। लेकिन वाकई में गीता जी और भगवान के उस प्रसंग को हम उनकी लीला ही मान लेते हैं कि भगवान ने प्रसंग तो अर्जुन को सामने रखा है, लेकिन संजय को दिव्य दृष्टि पहले दे दी और दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुनाते सुनाते वास्तव में इस अंधी दुनिया के आंख खोलने का काम भगवान कृष्ण ने किया है। उनके अपने मुखारविंद से सभी ग्रंथों को निचोड़ के रूप में दा करके हम सब जानते हैं इस बात को। मोह में, पुत्र मोह में, तमाम प्रकार के आकर्षण विकर्षण के बीच अंतर्द्वंद से उलझावा वो खराब समय का सबसे बड़ा शासक जिनको हम कौरव के राजा धीराज के नाते से जानते हैं, लेकिन उनके मोह के बाद भी जीवन उसी प्रकार से हमको इसी तरह से लेना चाहिए जैसे भगवान कृष्ण के जीवन को हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवान का स्वयं का जीवन भी हम कई बार कष्टों से घबरा जाते हैं, हमारे मन में कष्टों से कई बार मन में ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा कष्ट किसने उठाए होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन के काल को देखोगे तो ध्यान में आएगा कि भगवान ने स्वयं ने, और केवल भगवान नहीं, भगवान के प्राकट्य के पहले भी भगवान के माता पिताओं ने भी कितने कष्ट उठाए। कभी कल्पना कर सकते हैं कि जिनके माता पिता के पुत्र पुत्रियों के भगवान के पैदा होने के बाद जेल के अंदर आंखों के सामने एक बालक 9 माह में मां बाप की जीवन की सबसे बड़ी धरोहर करके अपने पुत्र पुत्री का जन्म होता है, और भगवान के प्रकट होने के पहले ही उस मांस के एक तरह से लोथड़ा है और उसको पैदा होते ही उनके सामने नारियल की तरह पटक करके जो खून का फव्वारा छूटता और जैसा दृश्य होता है, वाकई में वो दृश्य की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन भगवान के प्राकट्य की कितनी बड़ी कीमत चुकाते। वसुदेव देवकी को भी प्रणाम करता हूं आपके सबके माध्यम से। मां बाप हो तो कैसे मां बाप हो, अपने बच्चों के उस प्रकार के भाग्य के लिए बहुत सारी लंबी कहानी कह सकते हैं, लेकिन भगवान ने अपने जन्म के साथ मित्रता का उदाहरण भी दिया है। अभी हम किसी से पूछो भगवान कृष्ण के काल को सामने रखते हुए कि मां और बेटे का संबंध सबसे अच्छा कौन सा होना चाहिए, तो कोई भी 1 मिनट में किसका बताएगा? यशोदा मैया का और नंद बाबा का बताएगा। लेकिन यशोदा मैया और नंद बाबा ने कितनी कीमत चुकाई है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। हम सबको मालूम भगवान कृष्ण का तो जन्म जेल में हुआ, और जेल में जन्म होने के बाद भी जब 7 बच्चे इधर उधर करते करते लगातार बलिदान हुआ है, ऐसे में भगवान कृष्ण का जीवन बचाना अत्यंत कठिन था। और उस कठिन काल में राकेश जी कल्पना करो कैसा युक्ति बुद्धि से प्रयत्न हुआ होगा कि वसुदेव देवकी के साथ साथ उनके मित्र हैं नंद बाबा और यशोदा मैया, एक समय में दोनों के यहां संतान हो रही, और मित्रता को निभाने के लिए, मित्र के बच्चे को बचाने के लिए, भगवान कृष्ण के जीवन के लिए नंद बाबा यशोदा कितना बड़ा त्याग करते। अपनी पुत्री को उनको देते हैं और उनके पुत्र को अपने पास लेते हैं। और हम सारे संत वृंद बैठे, माफ करना मेरा क्षेत्र तो राजनीति का है, लेकिन केवल ये प्रश्न के उत्तर हमको नहीं मिलते कि यशोदा मैया नंद बाबा ने जो अपना त्याग किया, अपने बच्चे को कहां दिया है और उसका क्या हुआ मालूम है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण को अपनाया, अपने जीवन में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान यशोदा मैया के बेटे नहीं है या नंद बाबा के बेटे नहीं है। कितना अद्भुत हमारा यह संस्कार उस काल में दिया है। ये हमारे अपने उस काल की ऐसे रहस्यों से लगा करके भगवान कृष्ण के बाल्यकाल में तो उनको ध्यान नहीं आया होगा, लेकिन बाद के काल में तो ध्यान में आया ही होगा ना, कि हमारे जब आपने कंस को मारने के बाद उनका परिचय तो वहां हुआ कि वसुदेव देवकी तो यहां थे। अब भगवान को कहने के तो ध्यान में आया होगा कि फिर ये यहां माता पिता है तो वो कौन है? यशोदा, नंद मैया, नंद बाबा, जिनके बिना तो कृष्ण भगवान के लिए उनका माखन से लेके सारी वृंदावन गोकुल की लीलाओं का घटनाक्रम दुविधा के साथ भगवान के मन में एक भाग्य भी है और एक थोड़ा कष्ट भी है कि एक साथ 2 माता पिता दोनों अपने अपने जीवन की पराकाष्ठा कर रहे हैं,
लेकिन भगवान ने दोनों को निभाया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसीलिए कंस को मारने के बाद भी हम सबके लिए इतना बड़ा उदाहरण है। दुनिया के अंदर ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है कि कंस जैसी उस समय की सबसे बड़ी सत्ता को मारने के बाद होगा, लेकिन वो प्रबंधन में हर एक वो जगह। लेकिन इंद्रप्रस्थ बनवाने से लेकर के पांडवों के हक के सारे मसले पे भी भगवान ने अपनी जो भूमिका अदा की। कभी कभी ये ध्यान में आता, ये भी कितना कठिन प्रसंग होगा कि भगवान कृष्ण के महाभारत के उस भीषण युद्ध में जब गीता पे बात हो रही होगी, गीता की चर्चा हो रही होगी, लेकिन गीता के साथ भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया अपने सबके लिए वो काम का है कि हमारे कर्मवाद के सिद्धांत पे ये 3 मार्ग है। 3 मार्ग में से एक तो हम सबको मालूम है, हमारी दुनियादारी में हम फंसे रहते हैं, लेकिन जो जिएगा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु पक्का है। तो जन्म से लेकर मृत्यु में हमारी सबकी रिश्तों की सीमाएं लिमिटेड हो सकती, उसको बड़ा घटा नहीं सकते। ऐसे में ये जो आखिरकार हम सबके जीवन में ये कठिन प्रश्न आएगा कि जब हमको कोई एक मार्ग चुनना हो तो वो सही मार्ग कैसे हो, ये भगवान कृष्ण ने उस समय भी बताया। और सच में कौरव पांडव का युद्ध तो कौरव या पांडव जो भी जीतेगा उसकी विजय होती। ये युद्ध तो उस काल के लिए हो रहा था, लेकिन उस युद्ध के दरमियान एक और बड़ी सेना दिखाई देती। वो बड़ी सेना कहां खड़ी थी? वो अजय सेना, जिससे भगवान ने कभी हार नहीं मानी। और भगवान ने तो रथ हाँकने का काम हाथ में लिया और अपनी सारी सेना को कौरव को दे करके एक तरह से उनने अपने आप के लिए भी, कभी भगवान की कल्पना करो कि जिनने अजय रूप से जीवन भर उनके साथ युद्ध करते करते हमेशा, उसमें कोई मेरा नाम राशि हो, कोई मंत्री जी का नाम हो, कोई किसी नाम राशि हो, जो भगवान के साथ कदम से कदम मिला के जीवन भर लड़ते रहिए, लेकिन भगवान ने कौरवों के साथ दे करके जब उनको युद्ध में उनका बलिदान होते देखा होगा तो भगवान की आत्मा पे क्या बीत रही होगी। और कभी कभी वो ये भी कल्पना करो, वो सेना का अधिकारी होगा, सैनिक होगा, वो कोई तो प्रश्न कर रहा होगा, भगवान हम तो आपके आदेश से सामने खड़े हुए, लेकिन आप अंदाज लगा लो 18 दिन चलने वाले युद्ध में कोई नहीं बचा, सबका बलिदान हुआ। और भगवान कृष्ण ने वो जो कालिया नाग के ऊपर मुस्कान कायम की थी कि सारे कष्ट में, सुख में, दुख में, जीवन में हमारे लिए जीवन का हर क्षण आनंद के साथ जियो, वो हमारे महाभारत के युद्ध में भी दिखाई देता है। और भगवान के हर घटनाक्रम में वो आनंद के साथ जीवन को सत्य साबित करते हुए गीता को सार्थक रूप से जीते हुए देखा जा सकता है। आज के इस अवसर पर चूंकि यहां संत वृंद भी है, विद्वान भी है, ज्ञान चर्चा का ये अद्भुत केंद्र बना है। हमारी सरकार ने तय किया है कि जहां जहां ऐसे कहीं एक तरह से हमारे आधुनिक समय में कहीं लाइब्रेरी होगी, ई लाइब्रेरी होगी, पुस्तकालय होगा, ये सभी प्रकार के सर्वधर्म की चर्चा होगी। हमारे यहाँ तो इस बात की छूट है, इसलिए सरकार के माध्यम से गीता भवन बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हम इस बात के लिए एक तरह से लगातार कटिबद्ध हैं कि जहां जहां ऐसे भवन बनते जाएंगे उनको लोकार्पित करते जाएंगे। ये भी अद्भुत संयोग है कि आज से कुछ समय पहले हमने अपने जन्माष्टमी के अवसर पर इंदौर में रानी अहिल्या माता के यहां पहला गीता भवन का लोकार्पण किया। ये रानी दुर्गावती की यहां दूसरा हो रहा है। ये सौभाग्य की बात, नर्मदा के पवित्र तट के किनारे आज ये नया इतिहास बना है। मेरी अपनी ओर से माननीय मंत्री जी, महापौर जी, सांसद जी, विधायक जी और आप सबको भी गीता भवन की बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय।